आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है हमारे पास, असमजात पुनर्संयोजन को परिभाषित कीजिए तथा स्थान परिवर्ती या जंपिंग जीन को समझाइए। तो आइए सबसे पहले हम जो है बात करते हैं असमजात पुनर्संयोजन कि असमजात पुनर्संयोजन क्या होता है। तो असमजात पुनर्संयोजन असमजात पुनर्संयोजन क्या होता है कि जैसे जब दो विभिन्न आनुवांशिक पदार्थों या युग्मकों का पुनर्संयोजन होता है डीएनए में, तो उसको हम असमजात पुनर्संयोजन कहते हैं। आइए हम इसको चित्र की मदद से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये कोई डीएनए है, ये कोई डीएनए की श्रृंखला है। इस डीएनए पर दो तरीके के युग्मक हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे एक युग्मक है ए और यहाँ पे एक युग्मक है बी। तो इस डीएनए में ये दो विभिन्न प्रकार के युग्मक जो हैं इनका स्थानांतरण होगा, आपस में विभिन्न प्रकार के युग्मकों का स्थानांतरण होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा फिर इसमें आगे। तो ये इनका पुनर्संयोजन हो गया, ये हो गया इनका पुनर्संयोजन। तो इनका जब पुनर्संयोजन होगा तो जो ये डीएनए सीक्वेंस है या डीएनए की श्रृंखला है, इसमें जो ये युग्मक हैं इनका स्थानांतरण हो जाएगा। इनका विभिन्न जो युग्मक हैं इनका स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। देखिए खास बात इसमें यह है दोस्तों कि इसमें ये जो दोनों युग्मक हैं ये दोनों विभिन्न हैं, लेकिन इनका जो पुनर्संयोजन हो रहा है तो उसके बाद जो इनका स्थानांतरण हो रहा है वो जो है, ये देखिए बी यहाँ पर आ गया ए की जगह पर और ये ए जो है बी की जगह पर आ गया दोस्तों। तो इसी को असमजात पुनर्संयोजन कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, दो विभिन्न प्रकार के युग्मक जब पुनर्संयोजन के बाद उनका स्थानांतरण होता है तो जो है वो असमजात पुनर्संयोजन कहलाता है। तो हम बात करेंगे जंपिंग जीन के बारे में। जंपिंग जीन जंपिंग जीन या स्थान परिवर्ती क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार के जीन का समूह होता है जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में अपने आप को स्थानांतरित कराने की काबिलियत रखते हैं। आइए हम इसको चित्र की मदद से समझते हैं। जैसे ये कोई एक डीएनए है, ये एक डीएनए है। डीएनए पे कई जीन हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कई जीन। तो ये जो जंपिंग जीन होते हैं, मान लीजिए ये जंपिंग जीन है, तो इनके अंदर काबिलियत होती है खुद को स्थानांतरित करवाने के लिए एक डीएनए से दूसरे डीएनए में। तो ये कैसे स्थानांतरित करवाते हैं खुद को या कैसे स्थानांतरित होते हैं? ये दो तरह से स्थानांतरित होते हैं। पहला, ये खुद की प्रतिलिपि बनाते हैं। जैसे ये खुद की एक इन्होंने ये प्रतिलिपि बनाई और खुद को स्थानांतरित करवा लिया दूसरे डीएनए में। ये खुद को स्थानांतरित करवा लिया दूसरे डीएनए में। तो दोस्तों जो दूसरा तरीका है उसमें ये क्या करते हैं कि एंजाइम इंडोन्यूक्लियस की मदद से, एंजाइम इंडोन्यूक्लियस की मदद से
ये खुद को अलग कर लेते हैं। एंजाइम एंडोन्यूक्लियस की मदद से ये खुद को अलग कर लेते हैं और एंजाइम लाइगेज की मदद से ये दूसरे डीएनए में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर एंजाइम लाइगेज की मदद से स्थानांतरित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जंपिंग जीन जो हमने पढ़ा, स्थान परिवर्ती या इनको इंग्लिश में ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहते हैं, ये दो तरीके से अपना जो है खुद को स्थानांतरित करवाते हैं दूसरे डीएनए में। पहला, ये अपनी प्रतिलिपि जो है दोस्तों बना के और दूसरे डीएनए में चले जाते हैं और खुद ये पहले डीएनए में रहते हैं, इनकी बस प्रतिलिपि जाती है। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, ये खुद को उस डीएनए से जिसमें ये होते हैं अलग कर लेते हैं एंडोन्यूक्लियस की मदद से और दूसरे डीएनए में स्थानांतरित हो जाते हैं लाइगेज की मदद से। और दोस्तों इस प्रश्न के पहले भाग में हमने पढ़ा असमजात, पुनर्संयोजन और दूसरे भाग में हमने पढ़ा जंपिंग जीन या स्थान परिवर्ती या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।